तारीख थी 5 अक्टूबर 1969। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया टूर पर थी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच नागपुर में खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 319 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 150 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी। ऐसे वक्त में क्रीज पर आया 23 साल का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नाम अंबर रॉय। स्कोर में 11 रन ही जुड़े थे कि अशोक मांकड़ भी आउट हो गए। अब क्रीज पर अंबर के साथ थे फारूक इंजीनियर। डायल हेडली की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड पेस बैटरी ने सोचा कि अब तो इंडिया गई। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, सबने यही सोचा। लेकिन अपनी धुन में रहने वाले अंबर के दिमाग में कुछ और ही था। अंबर ने अपने डेब्यू को शानदार करने का मन बना लिया था। कहते हैं कि अंबर ने अपने जीवन में कभी किसी चीज का लोड नहीं लिया। मैच होता तो बैटिंग के वक्त अंबर पैड बांधकर सो जाते। उनकी बारी आने पर साथी प्लेयर उन्हें जगाते। अंबर मैदान में जाते, कभी 0 तो कभी सैकड़ा लगाकर वापस आते, सिगरेट जलाते और एकदम निर्लिप्त भाव से बैठ जाते। लेकिन अंबर ने उस दिन लोड लिया था। हेडली, बॉब कनिस, हिडली हावर्थ, विक पोलार्ड और ब्रायन यूले जैसे दिग्गज पूरा जोर लगाते रहे, लेकिन अंबर को हिला नहीं पाए। उस दिन आलम यह था कि अपनी धमाकेदार बैटिंग के लिए फेमस फारूक इंजीनियर भी उनसे पीछे चल रहे थे। अंत में अंबर 48 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। इस पारी में 10 चौके शामिल थे। अगला दिन वैसा ही रहा जैसा भारत में होता है। लोगों ने अंबर को अगला स्टार बता दिया। यह देख उनके चाचा पंकज रॉय मुस्कुराए। इंडियन टीम के ओपनर रह चुके पंकज को लगा कि भतीजा उनकी विरासत संभाल लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंबर अपनी अगली 3 इनिंग्स में 2, 0 और 4 रन ही बना पाए। ये सीरीज खत्म हुई। टीम इंडिया की अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। सिलेक्टर्स ने पहले 2 टेस्ट के लिए अंबर को नहीं चुना, लेकिन सिलेक्टर विजय मर्चेंट को अब भी अंबर पर भरोसा था। उन्होंने दिल्ली में हुए सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए अंबर को वापस बुलाया। इस डे में अंबर को सिर्फ एक पारी में बैटिंग मिली, जिसमें वो अपना खाता नहीं खोल पाए। लापरवाही अब करियर पर भारी पड़ती दिख रही थी, लेकिन अंबर अब भी वैसे ही थे, मस्त मौला, लोड न लेने वाले। अगला टेस्ट ईडन गार्डन में हुआ, अंबर के अपने घर में, लेकिन वे वहां भी नाकाम रहे। इस टेस्ट में अंबर ने 18 और 19 रनों की पारियां खेली। यही टेस्ट उनके करियर का अंतिम टेस्ट साबित हुआ। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका जलवा जारी रहा। सिर्फ 15 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने वाले अंबर अब बंगाल के कप्तान थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी के साथ ही अंबर ने असम के खिलाफ 173 रन पीट दिए। 2 मैच बाद ही उन्होंने बिहार के खिलाफ 133 रन मारे। अंबर डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहे, लेकिन नेशनल टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। 1972-73 में इंग्लैंड की टीम इंडिया टूर पर आई। डेरेक अंडरवुड, टोनी ग्रेग, बॉब कॉटम और जैक विगनशॉ के सामने अंबर ने ईस्ट जोन के लिए 70 रन की नॉट आउट पारी खेली, जबकि उनकी पूरी टीम 148 रन पर ऑल आउट हो गई। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने मोइनुद्दौला गोल्ड कप के फाइनल में करसन घावरी, प्रसन्ना, सलीम दुर्रानी और पद्माकर शिवालकर जैसे दिग्गजों के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 124 और 37 रनों का स्कोर बनाया। इसके बाद 1974-75 के रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में अंबर ने कर्नाटक के खिलाफ 154 रन की नॉट आउट पारी भी खेली। कर्नाटक की उस टीम में प्रसन्ना और भगवत चंद्रशेखर दोनों खेल रहे थे। अंबर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 132 मैचों में 43.15 की एवरेज के साथ 7,163 रन बनाए। इसमें 18 सेंचुरी भी शामिल थी। सिर्फ रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ अंबर के नाम 49.57 की एवरेज से 11 शतकों के साथ 3817 रन है। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैदान के बाहर भी अंबर का जलवा था। कहते हैं कि उस दौर में अंबर के हर स्ट्रोक पर पूरा ईडन गार्डन अपने पंजों पर खड़ा हो जाता था। लेकिन अंबर को इन सब चीजों से कभी भी फर्क नहीं पड़ा। उनका अंदाज ही अलग था। इस बारे में उनके चचेरे भाई प्रणब रॉय ने एक बार विजडन से कहा था, अंबर दादा दूसरी दुनिया से थे। वो एक हीरो थे, स्टार। वो भाग्यशाली रहने में ही खुश रहने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कभी तनाव नहीं लिया। वो ऐसे ही थे। जब उन्हें पता चला कि उनके हार्ट में गंभीर समस्या है और वो खुद बहुत ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने बस यही कहा कि वो फिर से सिगरेट पी सकते हैं, और उन्होंने वही किया भी। उनके पास गजब का टैलेंट था, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने कभी भी कड़ी मेहनत नहीं की। वो बमुश्किल ही कभी प्रैक्टिस पर जाते थे। वो प्रैक्टिस सेशन पर जाकर भी वैसे ही लौट आते थे कि बिना बल्ला उठाए। इसके बाद भी वो भारत के लिए खेले। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि उन्हें क्या तोहफा मिला है। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती तो शायद चीजें अलग होती। वो भारत के लिए 40-50 टेस्ट खेल सकते थे। रिटायरमेंट के बाद अंबर बंगाल के सेलेक्टर बने। अंबर 15 साल तक बंगाल के सिलेक्टर रहे भी। कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ही सौरव गांगुली का टैलेंट पहचाना था। 1984 से 1986 तक वो इंडियन टीम के सिलेक्टर भी रहे। 5 जून 1945 को पैदा हुए अंबर का 19 सितंबर 1997 को सिर्फ 52 साल की उम्र में निधन हो गया। विजडन के मुताबिक उनकी मौत मलेरिया से हुई थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था।
जाते जाते कुछ ट्रिविया भी आपको बता जाते हैं। अंबर से पहले उनके चाचा पंकज इंडिया के लिए खेल चुके थे। पंकज के बेटे प्रणव ने भी भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा उनके 2 और चाचा निमई और गोविंदो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। अंबर का परिवार भी बेहद अमीर माना जाता था। कहा जाता है कि उनका परिवार बैंकों को लोन देता था। अंबर ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू के 4 साल बाद अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी थी। विजडन ने अंबर को बंगाल से निकला बेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन करार दिया था। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।